भगवान, अगर किसी को बदनसीबी दो तो इतनी गरीबी मत दो मालिक कि वो कहीं की भी न रह जाए। दहेजवा देश कई दुश्मनी कैसे होई गुजारा, सताई बाहु बेटी जा रही। दुश्मन कैसे होई गुजारा, सताई बाहु बेटी जा। बाहु बेटी जा रही, बाहु बेटी जा रही। कहे जावा देश का दुश्मन कैसे होई गुजारा, सताई बाहु बेटी जा रही। जे करे घर में दो दो बेटी उनका बुरा है। जे करे घर में दो दो बेटी उनका बुरा है। शादी करते करते भैया हो जाला परेशान। शादी करते करते भैया हो जाला परेशान। दहेजवा देश का दुश्मन कैसे होई गुजारा, सताई बाहु बेटी जा रही। बाहु बेटी जा रही, बाहु बेटी जा रही। दहेजवा देश का दुश्मन कैसे होई गुजारा, सताई बाहु बेटी जा रही। हाँ बच्चों, आप लोग यह सोचत होगा कि ये बुढ़ा इंसान कौन है। बाबूजी, हमारा नाम राम गरीब बा और हम गांव बेलापुर के रहे वाले। बाबूजी, बेटवा श्री राम काका राम राम। राम राम बेटवा। बेटवा श्री राम, काका तू जानता है बेटवा कि हमारे दो बच्चे हैं। जानता हूँ काका। जब हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तभी हमारे पत्नी जी का स्वर्गवास हो गया था। काकी दुनिया छोड़कर चले गए काका। हाँ बेटवा, लेकिन बड़ी दुख की बात ही बा कि हमारे बड़ी बिटिया जे के नाम गीता बा काका, और एक बेटवा जे के नाम रमेश बा। रमेश है काका। लेकिन कौनी तरह अपने बड़ी बिटिया गीता तो बियाह कई दे बेटवा काका। लेकिन दुख की बात ही बा कि आज 2 साल हो गया अपने
बिंदापुर पार्वती भक्तिन की बेटवा प्रेम के साथ अपने गीता बिटिया के बियाह कई दे बेटवा। शादी कर दिए काका, शादी कर दिए। लेकिन बेटवा बियाह में कौनो मांग नहीं रही। दहेज की कोई मांग नहीं थी काका। लेकिन जब अपने गीता बिटिया के हम बुलावे गए हैं, यानी जब आने गए बेटवा, काका तो हमार समझिन पार्वती भक्तिन हमसे यही कहिन कि हे राम गरीबुआ, अगर जब तक ते दहेज के रूप में 50,000 रुपया न देवे तब तक तोर बिटिया गीतक विदाई हिया से न हो। दहेज की मांग करने लगे। हे बेटवा, काका हम बुढ़ाई अवस्था कहाँ से 50,000 रुपया पाई बेटवा जानता हूँ काका। कि अपने गीता बिटिया का हम बुलाए खिलियाए बेटवा। सही बात काका, मैं जानता हूँ काका। गरीबी आप झेल रहे हैं, गरीब का हाल वही जानता है जो गरीबी में पला हो काका। कहा गया है गरीबी बड़ी बेमुरवत होती, गरीबी बड़ी बेमुरवत होती, गरीबी में काफी नसीहत होती, गरीबों को जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा काका कोई चारा नहीं है। हे बेटवा श्री राम, काका यहाँ तक तो बात ठीक नहीं बेटवा, लेकिन हमारे समझिन पार्वती भक्तिन अपने दुआरे से हमका गाड़ी दे के और धक्का मार के भगाई थी बेटवा। बड़ी दुख की बात काका। लेकिन हमारे एक बेटवा श्री राम काका रमेश गाहे ड्यूटी करे, रमेश भैया करे। मजदूरी करने गए हैं। अगर आ जाए तो उनसे क्या तोहरे बाबू तो का याद करता है बेटवा। ठीक है काका, गए हैं मजदूरी करने, समय हो गया है। रमेश भैया मेहनत करके मजदूरी करके वापस आते होंगे काका। बैठे थोड़ा रमेश भैया का इंतजार किया जाए। हाँ बेटवा, तू जानता है कि अब हमारे कोनो भरोसा नहीं कि हम कई दिन रही कई दिन नहीं बेटवा। हमारी तबीयत खराब रहा था बेटवा। मैं जानता हूँ काका, आओ बैठो थोड़ा इंतजार किया जाए भैया का। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। शाम को जो कुछ भी मिलता है बाबूजी की दवा लेकर के आता हूँ। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि दिन पर दिन बाबूजी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज बाबूजी से ये पूछूंगा कि मेरे इतना परेशान होने पर भी आप उदास रहते हैं, तो मेरा जीना ही बेकार है बाबूजी। आज ये बात जरूर पूछूंगा कि आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं बाबूजी। चलता हूँ बाबूजी के पास, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। भैया रमेश भैया, राम राम भाई। राम राम भैया। और भाई भैया अब मजदूरी करके आ गए हैं। हाँ मेरे भाई। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, क्या दवा लेकर आए हो? हाँ मैं बाबूजी के लिए दवा लेकर के आया हूँ। चलो बाबूजी के पास। आज बाबूजी से ये पूछेंगे मुन्ना कि बाबूजी हमेशा उदास क्यों रहते हैं। खामोश रहते मेरे भाई, कभी कुछ बताते नहीं है। अब पिताजी से आज पूछा जाएगा क्या कर क्या दुख है। पिताजी आप मुझे कभी बताते नहीं है। हाँ मेरे भाई। आओ पिताजी के पास भैया। चलो बाबूजी के पास चलते हैं। बाबूजी, आपका ये बेटा
आपसे कुछ कहना चाहता है बाबूजी। बिटुआ रमेश, हाँ बाबूजी। का कहा चाहत बाटा बिटुआ पूछा। हम सुनो, बताओ बिटुआ। सुनिए बाबूजी, मैं बता रहा हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ। क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, बोलो क्या है बात? क्यों बैठे क्या है बात? और पूछ रहा है लाल आपका, खोलो दिल का राज। पूछ रहा बाबूजी, बिटुआ आखिर रमेश, बात क्या है? मैं आए दिन आपके लिए दवा लेकर के आता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि आप इस तरह से उदास रहते हैं। बोलिए बाबूजी, क्या बात है? बिटुआ रमेश, क्या मुझसे नहीं बताओगे? तू जाने चाहता है बिटुआ हाँ बाबूजी। कि हमेशा हम का उदास नहीं था और का हमारी आंखों से बरसात होता था बिटुआ। आज हम तुझसे जरूर बताओ बिटुआ। बोलिए बाबूजी। तो मत पूछो नूरे नजर ये क्या कह रही है बाबूजी? मेरे दिल का मत पूछो नूरे नजर मेरे दिल का हाल। अरे गीता बिटिया की याद में निकली रही मेरी याद। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? गीता बिटिया की याद में निकल रही मेरी याद। बेटो रमेश, तू जाने चाहत बाटा ना। तू जानता है बेटवा कि जब अपने गीता बिटिया का ब्याह करे बेटवा, हाँ बाबूजी। तो ब्याह में कोनो दहेज के मांग नहीं रही बेटवा। अब क्या हुआ बाबूजी? लेकिन जब हम अपने गीता बिटिया के आने गए या बुलावे गए तो हमारे समधिन पार्वती भक्ति ने हमसे यह कहली, हे राम गरीबुआ, कहा बाबूजी? अगर जब तक तहका दहेज के रूप में 50,000 रुपया न देवे तब तक तोरे बिटिया की विदाई यहाँ से ना हो। बेटवा रमेश, यहाँ तक ठीक रहा बेटवा, लेकिन हमारे समधी पार्वती भक्ति अपने दरवाजे से सबका गाली दे के धक्का मार के भगाई तीन बेटवा। आज 2 साल हो गया
हमारी गीता बिटिया एक को दिन हमारे घरे नहीं आई। बाबूजी, यही तो मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बाबूजी जाते हैं और लौट करके खाली हाथ वापस आते हैं और ये कहते हैं कि मेरी बहन खुशहाल है। आज तक आपने ये नहीं बताया कि मेरी बहन दहेज के लिए सताई जा रही है। बाबूजी, आज आज आपने अपने बेटे को इस काबिल समझा कि इस बात को बताया, तो मेरी बात सुनिए बाबूजी। जाकर भुला एक बीघा जमीन जो मेरे पास जमीन जो मेरे पास जाके गिरी पिताजी उसे रखती थे। एक बीघा जमीन जो मेरे पास आप घुट घुट करके मरते रहे, लेकिन मुझसे ये नहीं बताया कि मैं इस दर्द में हमेशा परेशान रहता हूँ। अरे जिस औलाद का बाप दुख से भूला हो और जिसकी बहन दहेज के लिए सताई जाती हो, नहीं चाहिए मुझसे ऐसी दौलत और नहीं चाहिए ऐसी जमीन। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ बाबूजी कि जाइए जमींदार साथ गया और मेरी जमीन को गिरवी रख दीजिए, मेरी बहन को बुला लाइए। अगर मेरी बहन और आप इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तो बहुत जमीन जायदाद आ जाएगी बाबूजी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ बाबूजी, मेरी बात को मानिए। रमेश, बोलो। तू जानता है बेटवा कि अपने पास सिर्फ 1 बीघा जमीन बा, वहीं से फसल जाके अपने घर की गुजारा होता बेटवा। अगर वह जमीन हम गिरवी रख दे तो अपन घर के खर्चा कहाँ से चली बेटवा? बाबूजी, आप ये कह रहे कि मैं अपनी जमीन को गिरवी रख दूंगा तो मेरे औलाद का पैर कट जाएगा, लेकिन कहाँ आप ये भूल गए कि जिस भाई की बहन दहेज के लिए सताई जा रही हो बाबूजी, अरे उस भाई का इस दुनिया में जीना दुश्वार है। जो अपनी बहन की रक्षा न कर सके, मुझे जमीन नहीं चाहिए, चाहिए बाबूजी, ये भी रख दीजिए। ठीक बा बेटवा, अगर तू कहत बाटा तो हम जाते हैं ठाकुर जमींदार राय बहादुर प्रताप सिंह से, उससे हाथ पांव जोड़ा विनती करब, अपन जमीन गिरवी रख के 50,000 की मांग करब बेटवा। अगर हमका पैसा मिल जाई तो अपने गीता बिटिया जरूर लिया कि अब बेटवा। बाबूजी। बेटवा श्री राम। काका हमार बेटवा रमेश कहता है कि जौन 1 बीघा जमीन बा वह गिरवी रख के पैसा लेके अब हमरे गीता बहन का लिया बाबू। काका हाँ बेटवा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर गीता बहन दरवाजे पर आ जाएगी, गांव देश लोग बात यही कहेंगे
कि भाई और बाप ने 1 बीघा जमीन गिरवी रख करके 50,000